नमस्ते शिक्षार्थियों, आज हम अपने पाठ्यक्रम के तीसरे मॉड्यूल यानी डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया से शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल में मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों को कवर करूंगा। मैं इस प्रक्रिया को स्टार्टअप व्यवसायों के दृष्टिकोण से समझाऊंगा। हालांकि ये प्रक्रिया उन स्थापित व्यवसायों के लिए भी उतनी ही अच्छी है जो अपनी समग्र मार्केटिंग रणनीति में पहली बार डिजिटल मार्केटिंग अपनाने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल के पूरा होने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझने में सक्षम होंगे और सीखेंगे कि इन चरणों को समग्र डिजिटल मार्केटिंग रणनीति में कैसे फिट किया जाए। इससे पहले कि मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की रूपरेखा तैयार करूं, आइए देखें कि डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया क्या है। दरअसल, डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया विभिन्न डिजिटल मार्केटिंग टूल का उपयोग करके व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा देने और दुनिया भर में अपने पंख फैलाने का एक व्यापक तरीका है। आमतौर पर डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। ये कदम है डिजिटल मार्केटिंग रणनीति विकसित करना, आपके ब्रांड की दृश्यता बनाना, आपके व्यवसाय के लिए ट्रैफिक उत्पन्न करना, ट्रैफिक को शामिल करना, ट्रैफिक को लीड में बदलना, लीड रूपांतरण, माप और ट्रैकिंग और अंत में प्रतिधारण। आइए इन चरणों पर एक एक करके चर्चा करें। डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया का पहला चरण डिजिटल मार्केटिंग रणनीति विकसित करना है। स्मार्ट इनसाइट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 45% व्यवसायों के पास स्पष्ट रूप से परिभाषित डिजिटल मार्केटिंग रणनीति नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। डिजिटल मार्केटिंग रणनीति क्या है? डिजिटल मार्केटिंग रणनीति कार्रवाई की एक श्रृंखला है जो एक कंपनी डिजिटल मार्केटिंग टूल का सावधानीपूर्वक चयन और योजना बनाकर अपने मार्केटिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। डिजिटल मार्केटिंग रणनीति विकसित करने से पहले किसी को सही समय पर सही प्रश्न पूछना चाहिए, जैसे कि आपके अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हैं? अब आप किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? भविष्य में आपको किन चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद है? आपकी संभावनाएं कौन हैं और उन्हें कैसे आकर्षित करें? आपके प्रतिस्पर्धी कौन हैं? आपको मार्केटिंग कार्यक्रमों में कितना निवेश करना चाहिए और आपके निवेश पर अपेक्षित रिटर्न क्या है? इन सवालों के जवाब आपको भविष्य के लिए एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग रणनीति विकसित करने में मदद करेंगे। हमने डिजिटल मार्केटिंग रणनीति विकसित करने पर एक पूरा मॉड्यूल विकसित किया है। अगला कदम आपके ब्रांड के लिए दृश्यता बनाना है। मान लीजिए आपने हाल ही में शहर में एक नया रेस्तरां खोला है। बताओ कितने लोग आपके रेस्टोरेंट के बारे में जानते होंगे? बहुत सरल, बहुत से लोग नहीं। क्यों? क्योंकि आपका व्यवसाय या ब्रांड अभी तक आपके संभावित ग्राहकों को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए, इससे पहले कि आप अपने व्यवसाय में ग्राहकों के आने की उम्मीद करें, आपको पहले अपने व्यवसाय के लिए दृश्यता बनानी होगी। अब प्रश्न ये है कि दृश्यता क्या है? विजिबिलिटी आपके संभावित ग्राहकों तक पहुंच रही है और उन्हें बता रही है कि आप इंटरनेट पर विशिष्ट उत्पाद और सेवाएं बेच रहे हैं। एक तरह से वे आपके व्यवसाय को खोज सकते हैं, वे आपके व्यवसाय तक पहुंच सकते हैं या वे आपके व्यवसाय को पहचान सकते हैं। आइए एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अमेज़न एक ऑनलाइन रिटेलिंग स्टोर है जो दुनिया भर में अपने ग्राहकों को विभिन्न उत्पाद और सेवाएं बेचता है। इसकी दृश्यता है या आप इसकी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, ईमेल और कई अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति कह सकते हैं। दृश्यता के भी विभिन्न रूप हैं और एक व्यवसाय अपने संभावित ग्राहकों पर सहक्रियात्मक प्रभाव डालने के लिए उन्हें एकीकृत कर सकता है। ये फॉर्म स्वामित्व वाली दृश्यता, भुगतान दृश्यता और अर्जित दृश्यता है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं।
स्वामित्व वाली दृश्यता, जब कोई व्यवसाय या ब्रांड किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाई देता है जिसका स्वामित्व स्वयं व्यवसाय के पास होता है और व्यवसाय को उस प्लेटफॉर्म पर सामग्री को संपादित करने और हटाने का पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, एक ऑनलाइन रिटेलर फ्लिपकार्ट की अपनी वेबसाइट है। वेबसाइट विशेष रूप से फ्लिपकार्ट के स्वामित्व में है और इस वेबसाइट की सामग्री को स्थिति के आधार पर फ्लिपकार्ट द्वारा किसी भी समय संपादित, हटाया या संशोधित किया जा सकता है। सरल शब्दों में, ये फ्लिपकार्ट की संपत्ति है और यह स्वामित्व वाली दृश्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वामित्व वाली दृश्यता के अन्य उदाहरण मोबाइल ऐप, ब्लॉग, सोशल प्रोफाइल जैसे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल और कई अन्य हैं। आप ऐसे कई अन्य ब्रांडों के बारे में सोच सकते हैं जिनके पास दृश्यता है। दृश्यता का दूसरा रूप सशुल्क दृश्यता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक प्रकार की दृश्यता है जहां व्यवसाय को दृश्यता के लिए तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं इसे एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, फ्लिपकार्ट भारत में सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन स्टोर में से एक है। ये दृश्यता के लिए और संभावित ग्राहकों तक पहुंचने के लिए विभिन्न भुगतान प्लेटफार्मों का उपयोग करता है, जैसे कि गूगल विज्ञापन, भुगतान खोज, भुगतान लिंक, भुगतान सामग्री इत्यादि। इन सभी प्लेटफार्मों पर फ्लिपकार्ट को इन प्लेटफार्मों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कीमत का भुगतान करना पड़ता है। हम इन प्लेटफार्मों के बारे में अगले मॉड्यूल में चर्चा करेंगे। दृश्यता का अंतिम रूप अर्जित दृश्यता है। अर्जित दृश्यता मूल रूप से उस दृश्यता का प्रतिनिधित्व करती है जो ब्रांड द्वारा अर्जित की जाती है जब ग्राहक स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके व्यवसाय की सामग्री पर चर्चा, पसंद या साझा करके ब्रांड का प्रचार करते हैं। आइए अर्जित दृश्यता के कुछ उदाहरण देखें। पहला है इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ। जब लोग आपके उत्पाद और सेवाओं की ऑनलाइन समीक्षाएं लिखते हैं या विभिन्न वेबसाइटों पर इन समीक्षाओं का उत्तर देते हैं तो यह अर्जित दृश्यता का एक उदाहरण है। दूसरा है वायरल मार्केटिंग। जब लोग आपके ब्रांड की सामग्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पसंद करते हैं या साझा करते हैं तो यह अर्जित दृश्यता का एक उदाहरण है। खोज इंजन पेज रैंकिंग। जब आपकी वेबसाइट खोज परिणाम में उच्च रैंक पर होती है, तो यह अर्जित दृश्यता का एक और उदाहरण है। अर्जित दृश्यता की अनूठी विशेषता यह है कि यह आमतौर पर निःशुल्क होती है। एक प्रश्न आमतौर पर पूछा जाता है कि किस प्रकार की दृश्यता ब्रांडों के लिए अधिक काम करती है? जवाब बहुत आसान है। ब्रांड दृश्यता के एक ही रूप पर भरोसा नहीं कर सकते। दरअसल, उन्हें एक सहक्रियात्मक प्रभाव के लिए सभी प्रकार की दृश्यता को एकीकृत करने की रणनीति पर काम करना होगा, चाहे वह स्वामित्व वाली दृश्यता हो, भुगतान की गई दृश्यता हो या अर्जित दृश्यता हो। आइए अब डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया के अगले चरण की ओर बढ़ें जो आपके व्यवसाय के लिए ट्रैफिक उत्पन्न कर रहा है। मैं इस बिंदु पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा।